हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम के लिए आज से हम ग्रामीण विकास योजनाओं का टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम टॉप 30 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही हम प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाए और आप अच्छे से समझ सकें। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, बीपीओ का कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बीपीओ का कोर्स लगभग आपका समाप्त हो चुका है। आप ज्वाइन करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही बीपीओ के जो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो शुरू हो चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका पंचायती राज है, उसी के अंतर्गत आपका ग्रामीण विकास योजना आता है, तो इसको हमने अलग यहाँ पर रख लिया है। और इसके साथ ही कंप्यूटर आपका हो गया और यूपी जीके हो गया, सभी का टेस्ट यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। पहले आपका सब्जेक्ट वाइज यानी यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर पूरी जानकारी और वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिला? पहला क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन है कटाई, अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता या ये सभी। तो जिन्होंने भी रफ्तार योजना यहाँ पर पढ़ी होगी वो लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ये सभी। रफ्तार योजना के तहत यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक्सप्लेन जो किया गया है। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला, कटाई, अधोसंरचना तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ की है। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60 और 40 वहीं विशेष राज्यों के संबंध में यह अनुपात 90-10 का हो जाता है। यानी केंद्र का 90 रहेगा विशेष राज्यों में, और जो विशेष राज्य हैं वहां पर इनका 10 रहेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट यहाँ पर है, इस योजना से कारोबारी मॉडलों का विकास होगा, जिसके किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्य रूप से किसानों के लिए योजना आपकी है, तो इसको योजना को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? कौन है? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य, यानी SC ST के जो वयस्क हैं, मतलब 18+ सदस्य, या गरीबी रेखा से नीचे के BPL परिवारों के वयस्क सदस्य, या सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, या किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। तो जो आपका यहाँ पर शुरू किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत कोई भी परिवार का जो 18+ यहाँ पर आपका सदस्य है वो इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करेगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विद्युत आपूर्ति, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना या पेंशन प्रदान करना। तो इसको देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, लगभग सभी लोगों ने ये योजना पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। इसका प्रमुख उद्देश्य इसमें यही है। जो ऑप्शन आपका दिया गया है उसमें जो सबसे सटीक आंसर होता है वही आपको चूज करना रहता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन हमने दिया हुआ है, तो इससे आपके और सारे बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1999 हो गई। दिसंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया, और बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी जो आपका ये बना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, वो आपका पहला यही था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर है 2001, 2005, 2009 या 2013। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका आंसर आपको अभी अभी यहाँ पर पता चला होगा, तो क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कब किया गया? दिसंबर 2001 में। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2001, यानी ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है, केंद्र और राज्यों की जो अनुपात है इसमें 75-25 का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? यानी उसमें शामिल नहीं की गई थी। जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, तो उसमें कुछ जो फसलें शामिल थी, एक नहीं शामिल थी, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है तिलहन, गेहूं, चावल या दालें। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 3 यहाँ पर जो आपकी थी वो आपकी तिलहन एक हो गई, तिलहन थी। इसके अलावा यहाँ पर आपका गेहूँ था, गेहूँ और दालें थी, लेकिन यहाँ पर आपका चावल इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। तो सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके, गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा
बढ़ाना या उपयुक्त सभी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का जो मेन यहाँ पर उद्देश्य है वो आपको सटीक सटीक यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था आपका गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के रूप में विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना। तो इसका जो सेंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ये सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संभावना का संज्ञान लेते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय रूरबन मिशन की शुरुआत की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 300 ग्रामीण क्लस्टर का विकास करना था इसका 5 सालों में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कुछ यहाँ पर इससे रिलेटेड मुख्य फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, नाम ध्यान रखिएगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1992, 1993, 1995 या 1996। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1993 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। देश का प्रत्येक सांसद, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का, वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ आवंटन किया जाता है ताकि क्षेत्र का विकास कर सके। यानी वो जिस क्षेत्र का वहाँ का सांसद होगा तो उसको यहाँ पर क्या दिया जाता है, 5 करोड़ उस क्षेत्र का विकास करने के लिए। संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य हेतु संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्यों का अनुपात आपका बताना है 65-35, यानी इधर वाला केंद्र है और इधर वाला राज्य है। तो 65-35 हो गया, 90-10 हो गया, या 60-40 या 50-50। यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा 60-40। केंद्र का योगदान 60% रहता है और 40% आपका राज्यों का योगदान रहता है। यहाँ पर सड़क जो बनाई जाती है उसमें अंशदान यानी कि जो धनराशि का आवंटन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू में किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखिए तमिलनाडु हो जाएगा और यहाँ पर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है आपके जुलाई 2017, जनवरी 2018, मई 2014 या मई 2016। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मई 2016, डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई। 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया इसको, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करता है। लक्ष्य इसका है बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन आपके हैं 1970 में, 1990 में, 1975 में या 1992 में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 1992 में किसान बही योजना शुरू की गई थी यूपी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर यूपी की योजनाएं भी आपके एग्जाम में जरूर आएंगी क्योंकि वहाँ पर लिखा है आपका साफ साफ। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं आपकी जो आती हैं वो हर स्टेट में लगभग लागू की जाती हैं, तो वो यूपी से रिलेटेड हो जाएंगी और यूपी की योजनाएं जो अलग से हैं वो भी आपकी रिलेटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 कार्यक्रमों को मनरेगा में मिला दिया गया? ऑप्शन है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसके बाद है आपका काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना। काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, यानी 2 योजनाएं हैं जिनको मिलाकर आपका यहाँ पर मनरेगा बनाया गया था। वो 2 योजनाएं आपकी बतानी है। डी नंबर है काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो बताइए कौन सी 2 योजनाएं हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम प्लस आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, यहाँ पर जो था उन दोनों को मिलाकर आपका मनरेगा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन देख लेते हैं, 18 जून 2004, 18 जून 2002, 18 जून 2003 या 18 जून 2001। तो किसान मित्र योजना का जो प्रारंभ यूपी में हुआ था वो आपका 18 जून 2001 को हुआ था। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। यहाँ पर किसान मित्र योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है किसने किया है, और इसकी डिटेल और यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी। तो 2014 में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी उस समय आपकी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी डिटेल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे जहाँ से आप इसको पढ़ के पूरी पीडीएफ और की डिटेल यहाँ पर आप ले सकते हैं एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि एक एक यहाँ पर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन है आपके 2015, 2016, 2017 या 2018। तो ग्रामोदय से भारत उदय जो योजना थी इसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी। तो बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बदल दिया गया है, यानी कि इसका नाम चेंज कर दिया गया। वो क्या किया गया है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, भारत निर्माण योजना या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बदल दिया गया है, किसमें? आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, उसका सही सटीक आंसर। जल्दबाजी में कोई भी जैसे आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसको जल्दबाजी में आप ऑप्शन भरना गलत कर देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, तो ये आप ध्यानपूर्वक बिल्कुल करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर पूरी डिटेल भी दी गई है इसकी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ये राज्य सरकार के स्वामित्व में है, ये केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, ये राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, ये केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वजल धारा योजना केंद्र सरकार के स्वामित्व के साथ साथ स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में भी है। डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा, योजना आयोग द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो विजन 2020 प्रपत्र जो तैयार किया गया था वो आपका तैयार किया गया था किसके द्वारा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, योजना आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन आपका है, तो इसको देखते हैं। देखिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो आपका कथन और कारण रहता है, यानी कि जो कथन दिया गया है उसके बाद जो कारण दिया गया है वो उससे संबंधित है कि नहीं ये दिया रहता है। और एक होता है आपका कथन फर्स्ट होता है और फिर कथन सेकेंड होता है, यानी कि दो कथन होते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो उसमें पूछा रहता है कि कथन एक सही है, एक और दो सही है, या केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक दो तीन सही है। इस तरह आपके क्वेश्चन आते हैं कथन वाले। लेकिन ये कथन और कारण वाले जो होते हैं ये इससे रिलेटेड रहता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ये रिलेटेड वाला है। तो कथन दिया गया है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया था। और कारण है, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत से संविधान के समवर्ती सूची में है। तो कारण ये दे दिया गया है, तो क्या इस कारण से इसको शुरुआत की गई थी? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण है, ये इसमें पूछा है। उसके बाद ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है यानी ये वाला ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो एक में स्पष्टीकरण मांगा है, दूसरे में भी स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन एक में सही का है और दूसरे में सही का नहीं है। और तीसरा जो कथन आप यहाँ पर दिया गया है, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, ए सही है और आर गलत है, यानी इसमें डायरेक्ट बता दिया गया कि ए तो सही है कथन, लेकिन कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर है ए गलत है, यानी कि कथन ही गलत है लेकिन कारण यहाँ पर सही है, यानी कारण जो दिया गया है वो जो स्टेटमेंट लिखा गया वो सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको कौन सा सटीक आंसर लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक कथन जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कब शुरुआत हुई थी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तो 1986 में दिया गया, तो सही है। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो यहाँ पर ये गलत ही लिख दिया गया है, समवर्ती सूची में नहीं है। तो स्पष्टीकरण की बात ही नहीं आती। जब स्टेटमेंट ही गलत लिखा गया है तो स्पष्टीकरण तब होता है जब स्टेटमेंट दोनों सही होते और उससे रिलेटेड होता है, तो ये वाला हो जाता आपका स्पष्टीकरण है। लेकिन स्टेटमेंट सही रहता और इससे रिलेटेड नहीं होता तो आपका ये वाला हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ही गलत है, यानी कारण ही गलत दिया गया है, समवर्ती सूची में नहीं होता है ये आपका होता है राज्य सूची में। जो ग्रामीण स्वच्छता का विषय होता है वो राज्य सूची में होता है, तो यही गलत हो जाता है। तो फिर आपका आर पूरी तरह गलत हो जाता है यहाँ पर, तो सी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1995, 1998, 2001 या 2003। तो ये लगभग आंसर इसका सभी को पता होगा, काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 1998 में, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा सहस्त्रधारा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1 पीने का पानी, स्वच्छता अभियान या सिंचाई। तो यहाँ पे देखिए मनरेगा सहस्त्रधारा योजना जो है वो यहाँ पर आपकी सिंचाई से संबंधित है।
डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। अब जिन लोगों ने कुसुम योजना यहाँ पर पढ़ी होगी वो लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके तहत 17.5 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर रुपये, यहाँ पर देखिए 34,422 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। यहाँ पर देखिए कृषि पंप यहाँ प्रदान करना है, यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा इससे जो ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिंचाई जरूरतों में किया जा सकेगा। तो यहाँ पर एक कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है ये तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि केवल घरेलू उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर आप कई इसके उपयोग दिए गए हैं, वो अभी हम डिटेल देखेंगे, उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल सी यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही आपके हैं। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल देख लीजिए पूरी, क्या डिटेल है, क्या इसका यूज होता है। आपका जो कुसुम योजना शुरू की गई थी उसके तहत जो दिया जाता है आपका सौर ऊर्जा पंप यहाँ पे जो मिलता है, और क्षमता भी विकास इससे होती है सौर ऊर्जा की, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको पूरा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तरफ आपकी योजना दी गई है और दूसरी तरफ योजना का वर्ष दिया गया है, यानी प्रारंभ कब हुई थी वो। तो पहला है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, और जो आपका डी नंबर है वो आपका प्रधानमंत्री ग्राम मुद्रा योजना 2002 में। तो यहाँ पर आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है, यानी सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो 2002 में नहीं शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? आपकी 2000 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना से बताइए। ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार गलत है, ये ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ये भी गलत है। यहाँ पर जो इसका जो कुटीर ज्योति योजना का जो सही यहाँ पर संबंधित है वो आपका है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर डिटेल भी दी गई थी कब शुरू की गई है, कब पूरी, ये 2013 से पूरी तरह बंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता हेतु पूरा में कौन से उद्देश्य निहित थे? तो जो आपका ये पूरा कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की उपलब्धता पूरा का जो यहाँ पर रिलेटेड है वो ये है। तो इस पूरा कार्यक्रम में जो यह कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था इसमें कौन से उद्देश्य निहित थे? विद्युत कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, या ये सभी? तो पूरा का जो उद्देश्य था वो आपका था यहाँ पर ये सभी, विद्युत कनेक्टिविटी भी, नॉलेज कनेक्टिविटी और बाजार कनेक्टिविटी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए डिटेल भी दी गई है। 15 अगस्त 2003 को ये पूरा कार्यक्रम आपकी शुरू की गई थी। तो डेट भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका डेट वाइज भी क्वेश्चन आ जाता है योजनाओं से रिलेटेड, कौन सी योजना पहले है तो उनको क्रम में लगाना। इसके अलावा डायरेक्ट डेट पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेल मैचिंग में आपका मेल मिलाव में क्वेश्चन आ सकता है डेट से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, सिंपल क्वेश्चन ये रहते हैं, तो इनकी डेट आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत जो हुई थी आपकी 2014, 2015, 2016 या 2017। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2 अक्टूबर 2014 ध्यान रखिएगा। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो ये क्वेश्चन हमने आपकी पंचायती प्रणाली से ले रखी है। ऑप्शन आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत। तो सामाजिक अंकेक्षण हेतु जो जांच दल के सदस्यों का चुनाव करता है वो ग्राम सभा करता है, ध्यान रखिएगा। ये नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दिया भी गया है जो आपका सामाजिक अंकेक्षण है ये क्या होता है, आप इसको पढ़ के आसानी से जान सकते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर जो बात की जा रही है ग्रामीण विकास बैंक की, तो प्रथम 5 यानी कि जब एक स्थापित हुई तो 5 उसके साथ स्थापित हुई थी। तो उन बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपको बताना है ग्रामीण विकास बैंकों की। 1956 में, 1975 में, 1980 में, 1982 में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 1975 में प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल भी दी गई है, कौन सी बैंक आपकी थी और क्या मिलाकर उनको बनाया गया था, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई थी। डेट ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1975। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और किस कारण से स्थापित की गई थी वो भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई?
काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, डायरेक्ट यहाँ पर योजना जो है वो नहीं पूछी गई है, उस योजना का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके ग्राम ज्योति योजना, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या गरीब कल्याण योजना। वित्तीय समावेशन, वित्तीय रिलेटेड जब भी कोई बात आती है तो आप बैंक से रिलेटेड टर्म देखते हैं। तो वित्तीय आप कहाँ जमा करेंगे बैंक, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्योंकि इसके तहत ही आपके खाते खोले गए थे, बैंक में खाते, तो यही वित्तीय समावेशन होता है आपका। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ध्यान रखिएगा इसको, फिर डिटेल भी आपकी दी गई है, पूरी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन है ये, 30 नंबर है क्वेश्चन। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो क्या होगा इसका, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2008 में, 2006 में, 2005 में, 2007 में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सूचना का अधिकार? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 2005 में। तो ये RTI से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था, तो इसको ध्यान रखिएगा। केवल ईयर आ जाता है आपका कभी कभी इससे, तो ये क्वेश्चन हमने रखिएगा इसमें। तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इसके साथ ही आगामी जो आपके टेस्ट आएंगे उसमें लेवल और यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा हाई, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन UPSSC द्वारा यहाँ पर पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में। तो आपका इस एग्ज़ाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी आपको थोड़ा अलग देखने को भी मिलेंगे और काफ़ी हाई लेवल के भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हर तरह की तैयारी आपको यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आप यदि BPO का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 का इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी भी ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहती है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो या कोई नोटिफिकेशन हो, कोई डेट वगैरह हो, सब आप अपडेट करते रहते हैं, चाहे आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।